नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एक हैकर रैंक के प्रोग्राम डायगोनल डिफरेंस की। तो ये इजी टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बोल रहा है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी कुछ इस तरह की, और आपको इसके राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट डायगोनल का डिफरेंस का मॉड देना है। ठीक है ना, यानी कि आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। और जो आपको इनपुट मिलेगा वो होगा कि पहली लाइन में वो आपको देगा n, जो कि होगा नंबर ऑफ रो और कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम सेम होंगे। और उसके बाद वो आपको वो हर रो देगा जिसमें आपके वो हर एक रो की वैल्यू दे देगा, आपको पूरा मैट्रिक्स इस तरह से वो देगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके लॉजिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हो गई अपनी एक मैट्रिक्स 3x3 की। ओके, तो ये हो गई अपनी सारी रो। तो रो के लिए हम देते हैं i, और कॉलम के लिए दे देते हैं वेरिएबल j। तो ये हो गई 0 1 2, ये भी हो गया 0 1 और 2। ठीक है, तो एक राइट टू लेफ्ट यानी कि ये वाला कॉलम। तो इस वाले कॉलम की देखो एक विशेषता है, वो ये है कि देखो यहाँ पे j यानी कि 2, कलर चेंज कर लेते हैं, j और i का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 2। इस वाले कॉलम में आए तो i और j का सम किया तो भी मिला हमें 2, और इस वाले कॉलम में आए तब भी हमें जो सम मिला वो मिला 2। यानी कि जब हमें राइट टू लेफ्ट डायगोनल हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि i प्लस j शुड बी इक्वल टू 2। लेकिन 2 किस केस में? 2 इस केस में जब आपकी मैट्रिक्स 3x3 है, यानी कि ये जो इसका साइज है, साइज -1 i प्लस जे की वैल्यू जहाँ पे होगी वो होगा आपका राइट टू लेफ्ट डायगोनल। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ सम -1 इज इक्वल टू i प्लस जे। ओके, तो यहाँ पे आप डबल इक्वल लगा लीजिएगा, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट के लिए देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में आप देखिए कि यहाँ पे i की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। यानी कि i मस्ट इक्वल इक्वल टू j। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको राइट लेफ्ट टू राइट आपको डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई दो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसके बाद में इनका जो सम निकलेगा उसका हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो आइए कोड करते हैं, इस सब को इरेज कर देते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद कोड। ओके, तो हैकरन का सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि ये ना आपको एक फंक्शन देता है, आपको उस फंक्शन में ही लिखना होता है। ओके, ये मैंने कोड लिखा था आपकी तरफ से, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और दोबारा हम कोड लिखते हैं। ओके, तो इसने हमें ये डायगोनल डिफरेंस फंक्शन दिया है। तो इसमें उसने गिवन दिया है हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये कुछ इस तरीके से है तो 2D मैट्रिक्स ही। तो यहाँ पे इसने एक जो ये वाली एक लिस्ट है,
उसके अंदर खुद में लिस्ट हैं, ठीक है ना। और ये जो लिस्ट है, इन लिस्टों के अंदर इंटीजर है, मान लीजिए 2 3 1 जो भी है। और इन हर एक जो इसके अंदर जो लिस्ट है ना, ये वाली, इनका जो साइज है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक 2D मैट्रिक्स बन गई। तो उसने एक 2D एरे देने की बजाय लिस्ट ऑफ लिस्ट दे दिया है इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप जावा में कोड करोगे तो ज़्यादातर आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा हर बार, बहुत कम चांसेस है कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दे वो। तो इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट डायगोनल के लिए फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका हम सम रख देते हैं 0 स्टार्टिंग में। और सेकंड नाम को वेरिएबल बना देते हैं लेफ़्ट टू राइट के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, आपको दो फॉर लूप तो लगानी पड़ेंगे क्योंकि आप मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं। तो ये हम पहला फॉर लूप, और जैसे हम एरे के लिए लेंथ लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे लिए साइज होता है जब हम लिस्ट में काम करते हैं तो, ठीक है ना। फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन ARR डॉट साइज। ये ARR यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होना कि ये कहाँ से आया, J++, ओके। अब मेरी पहली कंडीशन थी कि आई एन इक्वल टू जे जब होगा, जब आपको फर्स्ट प्लस इक्वल, यानी इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस भी ए आर ऑफ डॉट गेट। जैसे वहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, वैसे यहाँ पे हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये तो हम पहली रो में चले गए, हमें अब कॉलम में भी जाना है तो दोबारा से हम डॉट गेट लगा देंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है ये, ठीक है ना। इस चक्कर में हमें दोबारा गेट लगाना पड़ा, और हमारे पास इसमें सम आ जाएगा। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर आई प्लस जे इक्वल टू व्हाट, इसका जो साइज होगा ARR डॉट साइज -1 इसके इक्वल होगा, तो सेकेंड प्लस इक्वल टू ARR डॉट गेट आई रो में चले गए, गेट जे कॉलम में चले गए, ओके। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में वो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है उनका डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड, यही तो हमें रिटर्न करना है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई फर्स्ट बड़ा है सेकेंड? तो एक तो तरीका ये है कि आप इफ़ कंडीशन का यूज़ करो और वहाँ पे लिखो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जावा के अंदर पहले से एक मेथड है एब्सोल्यूट नाम का, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको यूज़ करने का तरीका है मैथ डॉट ABS, ठीक है ना, एब्सोल्यूट। इसे आप बंद कर दीजिए और इसे रन करिए, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, एरर आई है 69। ये बंद है, ओके। हमने एक ब्रेसिस छूट गया, अब रन करते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। तो गाइज, ये था सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने एक एरे 2D एरे हमने एक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। इजी टाइप क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमने जो हम 2D एरे बेसिकली यूज़ करते हैं उसका ना यूज़ करके लिस्ट का यूज़ किया है। तो आपको शायद ये समझने में आसानी हुई होगी कि कैसे हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल गेट मेथड यूज़ किया है और साइज़, सिर्फ दो ही मेथड। आप ज़्यादातर जगह इन दो मेथड से काम यूज चला सकते हो। और एक डिलीट मेथड और है जो कि बहुत आसान है, आप उसे डिलीट करना होता है, ठीक है ना। तो ये सब सीख करके आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। ओके, अगली मिलती वीडियो में मिलते हैं।